ओके, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट शुरू करते हैं। तो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट क्या है आपके पास, इन्होंने क्यों किया एक्सपेरिमेंट, पहली बात तो ये। तो देखिए शुरुआत में न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या है, न्यूटन ऐसा कहता था कि आपके पास जो डिस्टेंस है, टाइम है और किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये आपके पास क्या अनचेंज रहती हैं। ये चीज़ें अनचेंज रहती हैं आपके पास, ये ऑब्जर्वर के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं। पर ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर मैं डिस्टेंस को ऑब्जर्व करूँ, ठीक है, हम सभी के घर से कॉलेज का जो डिस्टेंस है वो सभी का अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्टेंस तो अलग हो गया, हम सभी ऑब्जर्वर है ना, तो हम सभी का जो डिस्टेंस है वो अलग अलग है। न्यूटन ने कहा कि हमारे पास कोई एक फिक्स्ड फ्रेम है, ठीक है। न्यूटन ने एज्यूम किया इस बात को, कहता अगर वो हम फिक्स्ड फ्रेम फाइंड कर लें, फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम। अभी फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम करेगा क्या, ठीक है। अब देखिए, जब मैं आपको कह रहा था कि आप हम सभी के घर से कॉलेज की दूरी अलग अलग है, ठीक है, तो न्यूटन ये कहने लगा कि कोई ऐसा फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा जो कि ऑल टाइम रेस्ट पर है एक तो, ठीक है, और जिससे हम हमारे कॉलेज की असल दूरी पता कर लेंगे, ठीक है। ये खुद तो कंप्लीटली रेस्ट पर है, ठीक है, और हम यहाँ से अगर यहाँ से हम खड़े होकर देखें, ठीक है, जो कि रेस्ट पर है, तो यहाँ से हम कॉलेज की असल दूरी पता कर लेंगे, ठीक है। तो बाद में न्यूटन इस बात को समझ गया कि कहीं ना कहीं वो गलत है, और उसने कहा कि हम किसी भी चीज़ की फिक्स्ड पोजीशन नहीं बता सकते, फिक्स्ड मोशन नहीं बता सकते, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई मोशन होता है वो आपके पास क्या होता है, रिलेटिव होता है, ठीक है। रिलेटिव होता है, सापेक्षता के हिसाब से होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कार चला रहा हूँ, ठीक है, और मैं कार चला रहा हूँ, मैं किसी गति पर होऊंगा, ठीक है, तो मैं किसी गति से कहीं पर जा रहा हूँ, ठीक है, तो आप मुझे क्या कहोगे कि मैं मोशन में हूँ, ठीक है, मैं गति कर रहा हूँ, ठीक है। पर इसी कंडीशन में अगर हम दोनों इसी कार में बैठे हैं, दोनों ही इसी कार में बैठे हो, पहले कंडीशन में तो आपने कहा था कि मैं मोशन में हूँ, पर दूसरी कंडीशन में मैं क्या कह रहा हूँ कि हम दोनों ही इसमें कार में बैठे हैं, तो आप क्या कहोगे, तो जब आप मुझे देखेंगे तो आप कहोगे कि मैं तो रेस्ट पर हूँ दूसरी कंडीशन में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपके पास जब भी किसी मोशन को देखा जाता है तो रिलेटिव देखा जाता है, ठीक है, कि ऑब्जर्व कौन कर रहा है, ऑब्जर्वर बाहर खड़ा हुआ बंदा है या फिर ऑब्जर्वर आपके साथ ही है, वो है, ठीक है। तो इस बात को न्यूटन समझ गए थे, और न्यूटन ने इस आइडिया को ड्रॉप कर दिया था कि ऐसा कोई फिक्स्ड फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं होता कि जिससे कि मैं किसी चीज़ का ट्रू मोशन पता कर लूँ, ठीक है, किसी चीज़ का ट्रू मोशन पता कर लूँ कि वो आखिरकार मोशन में है या रेस्ट में है, ठीक है, आखिरकार उसकी दूरी कितनी है, ठीक है। तो ऐसा कोई फिक्स्ड चीज़ नहीं हो सकती है, ठीक है। कोई भी अब जब हम फाइंड करते हैं, ठीक है, तो वो इस बात पर डिपेंड करती है, सापेक्षता के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है, कि आप बाहर खड़े तो आप कहेंगे मैं मोशन में हूँ, और अगर मेरे साथ बैठे हो आप कार में तो आप कहोगे कि हम रेस्ट में हैं, ठीक है। तो ये बातें थी। पर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद साइंटिस्ट ने क्या कहा, साइंटिस्ट ने लाइट को स्टडी करना शुरू किया था जब, ठीक है, साइंटिस्ट जब लाइट को स्टडी कर रहे थे, ठीक है, तो उन्होंने कहा कि क्या बता ऐसा कोई एब्सोल्यूट फ्रेम, कोई फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम हो, ठीक है। तो इस चीज़ को समझाने के लिए, क्योंकि वो ये बात न्यूटन कह के गया था और बाद में वो वैसे मुकर भी गया था, पर साइंटिस्ट इस बात को मानने के तैयार नहीं थे, ठीक है। तो साइंटिस्ट कह रहे थे, जब लाइट को स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि क्या पता कोई ऐसा फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम हो, ठीक है। तो इस चीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने क्या कहा कि जैसे कि अब जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरी वॉइस आपके कानों तक कैसे पहुंच रही है, एयर के थ्रू पहुंच रही है, एयर मीडियम चाहिए उसे, ठीक है। मेरी वॉइस को क्या चाहिए, एक मीडियम चाहिए आप तक पहुंचने के लिए, जो कि है आपके पास एयर, ठीक है। तो वैसे ही जैसे कि सूर्य का प्रकाश आप जब हमारे पास पहुंचता है, ठीक है, जब हमारे पास पहुंचता है तो उसे भी कोई ना कोई माध्यम चाहिए होगा, ठीक है। कैसे वो हमारे तक पहुंच रहा है, ठीक है, कैसे वो हमारे तक पहुंच रहा है, उसे भी कोई ना कोई मीडियम चाहिए होगा, ठीक है। तो साइंटिस्ट ने कहा जो ये मीडियम है वो है एथर, ठीक है। तो जो कि एक आपके पास क्या है, इनविजिबल मीडियम है, इनविजिबल माध्यम है आपके पास ये। तो लाइट ट्रेवल करती है इस एथर में, ठीक है। जैसे कि हमारा जो साउंड है, मेरी जो वॉइस है, वो आपके पास कैसे ट्रेवल कर रही है, वो कैसे ट्रैवल करती है, एयर में ट्रैवल करती है, वो उसको मीडियम एयर चाहिए, ठीक है। तो इस बात को समझाने के लिए कि आपके पास एथर एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, तो इसके बाद इसके ऊपर बात चलती है, ठीक है। अगर एथर एग्जिस्ट कर जाता है तो हाँ, हम एक ऐसा फ्रेम निकाल लेंगे जो कि आगे आपके पास फिक्स्ड है, ठीक है, एक फिक्स्ड रेफरेंस फ्रेम है जो कि एब्सोल्यूट है अपने आप में, ठीक है। तो आइए अब आगे समझते हैं कि माइकलसन मॉर्ले ने इस एथर को प्रूव करने के लिए क्या किया था। तो उन्होंने पहले बात समझाई, तो उन्होंने पहले बात समझाते हुए कहा कि जैसे मान लीजिए कि हवा की दिशा कुछ इस तरफ है, ठीक है, और मैं जा भी इस तरफ ही रहा हूँ, ठीक है। अगर हवा की दिशा इस तरफ है, एयर इस तरफ है, और मैं भी इस तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, तो मुझे जाने में आसानी होगी, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर इस दिशा में जाने में आसानी होगी, ईजी,
ईजी, ठीक है। पर क्या हो अगर मैं विपरीत दिशा में जाऊं तो ये डिफिकल्ट होगा, ठीक है। और क्या बता अगर मैं ऐसे जाऊं तो ये आपके पास मॉडरेट कह सकते हैं आप इसे, ठीक है। वापस से मतलब कि मैं कह सकता हूँ डिफरेंट होगा इन दो कंडीशनों से, ठीक है, इन दो कंडीशनों से डिफरेंट होगा। अब ये क्या कहते हैं साइंटिस्ट, अब यहाँ पर आप खुद को खुद को मी को मी को तो रिप्लेस कर दीजिए आप लाइट से, ठीक है। और एयर को, जो यहाँ पर एयर है, ठीक है, एयर को आप रिप्लेस कीजिए एथर से, ठीक है। तो ये दो चीजें रिप्लेस की है मैंने, तो ये रहा आपके पास एथर, ठीक है, ये रहा एथर, ठीक है, एथर है, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास मैं की जगह यहाँ पर अर्थ बना लेते हैं, ये अर्थ है, ठीक है। तो कहता है कि अगर अर्थ आपके पास इसके अलोंग ट्रेवल कर रही है, इसके साथ साथ ट्रेवल कर रही है, तब तो अर्थ क्या चलेगी, फास्ट चलेगी, ठीक है। और अर्थ अगर इसके विपरीत चल रही है तो अर्थ आपके पास स्लोअर होगी, ठीक है। और अर्थ अगर आपके पास कोई साइडवेज चल रही है तो वो आपके पास अलग होगी, तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ टाइम लगेगा आपके पास इसके अंदर, ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट का जो मोटिवेशन लिया इन्होंने वो इससे लिया, ठीक है। अब इन्होंने अपना जो सेटअप किया था मैं आपको वो दिखाता हूँ कि इन्होंने इनका सेटअप कैसे था। ओके, तो माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट क्या करता है, तो माइकलसन मॉर्ले एक्सपेरिमेंट ने एथर की खोज के लिए एक्सपेरिमेंट किया। तो उन्होंने ये कहा कि जब अर्थ सन के अराउंड मूव करती है तो ये एथर में मूव कर रही होती है, ठीक है। तो माइकलसन मॉर्ले ने क्या किया, कहता है कि अगर हम एक लाइट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अर्थ भेजें, ठीक है, और दूसरी आपके पास अर्थ की डायरेक्शन के आपके पास 90 डिग्री पर भेजें और ये सिग्नल वापस कैच करें, ठीक है, तो इनके जो सिग्नल में जो कुछ टाइम डिफरेंस होएगा वो हमें ये बता देगा कि यहाँ पर आपके पास एथर एग्जिस्ट करता है या नहीं है, ठीक है। अगर इनके जो सिग्नल वापस आएंगे मुड़कर, उनके में अगर कोई टाइम डिफरेंस हुआ, ठीक है, ये सब कुछ ट्रैवल करने के बाद, एक तो अलोंग, ठीक है, एक तो एक इस डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में अर्थ मूव कर रही है, और एक उसके लंबवत, ठीक है, जब ऐसे मूव आएगा। ओके, तो अब आगे चलते हैं इसके प्रूफ के ऊपर। तो आइए अब एक्सपेरिमेंट सेटअप देखें हैं। आपके पास ये कोई सोर्स है, ठीक है, तो ये कोई सोर्स है आपके पास। तो यहाँ पर यहाँ से जब कोई लाइट निकलती है, ठीक है, ठीक है, यहाँ पर मैंने कन्वर्जिंग लेंस लगा रखा है, ठीक है। ये लेंस इसको क्या कर देगा, ये लेंस जितनी भी लाइट है उनको पैरेलल कर देगा, ठीक है, उन सभी लाइट्स को ये पैरेलल कर देगा, ठीक है। इस लेंस का ये काम है। अच्छा ठीक है, और आगे जाके आपके पास जो पी है, पी आपके पास क्या है, ये पी पर जाके गिरती है, क्योंकि पी है ये हाफ सिल्वर सिल्वर कोटेड मिरर है, ठीक है। तो पी आपके पास हाफ सिल्वर कोटेड मिरर है जो आपके पास 45 डिग्री पर यहाँ पर प्लेस है, ठीक है। ये सभी आप थ्योरी में लिख लीजिएगा, ये 45 डिग्री पर प्लेस है, यहाँ पर ऐसे ये टेढ़ा सा पड़ा है ना, ठीक है, तो ये 45 डिग्री पर है, ठीक है, थोड़ा सा इंक्लाइंड फॉर्म में ही। तो लाइट यहाँ से ट्रेवल करती है और पी पर फॉल करती है, ठीक है। अब क्योंकि ये हाफ सिल्वर है, ठीक है, हाफ सिल्वर है, तो आपके पास आधा तो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ठीक है, और आधा आपके पास क्या हो जाएगा, इसमें से ट्रांसमिट हो जाएगा, इसमें से निकल जाएगा, क्योंकि ये हाफ सिल्वर है, ठीक है। तो जो आपके पास रिफ्लेक्ट हुआ तो रिफ्लेक्ट तो ऐसे ही होगा, ठीक है, और कुछ ट्रांसमिट होगा तो कुछ ऐसे होगा, ठीक है। तो लाइट आपके पास ऐसे आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट कर गई तो यहाँ पर चली गई, और कुछ आपके पास ट्रांसमिट कर गई और ऐसे चली गई। अब ऊपर यहाँ पर भी M1 M2 भी आपके पास मिरर्स है, तो यहाँ से भी वापस आएगी, ठीक है। तो ये सेटअप उन्होंने कैसे किया, मतलब कि एक तो लाइट वो कैसे भेज रहे हैं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अर्थ, मतलब कि अर्थ की जिस जिस दिशा में अर्थ मूव कर रही है उसी दिशा में आपके पास लाइट भेजी जा रही है, और एक आपके पास उसके लंबवत भेजी जा रही है, उसके परपेंडिकुलर भेजी जा रही है, ऐसा हो रहा है, ठीक है। और M1 M2 उसको क्या कर रहे हैं, लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये बातें हो रही हैं। तो यहाँ से, तो जब ये रेज आपके पास M1 M2 से रिफ्लेक्ट होकर आती हैं, ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है, यहाँ पर ये इंटरफेरोमीटर में कैच हो जाएंगी, ताकि पता लग सके कि दोनों में जो आपके पास टाइम डिफरेंस है वो कितना हुआ है। जब ये यहाँ से M1 पे गई, M1 से रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पर आई, और यहाँ से ये P से होती हुई M2 से रिफ्लेक्ट होती हुई वापस यहाँ पर आई, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखना चाहते हैं कि आपके पास टाइम डिफरेंस कितना है, तो यहाँ पर अभी हम टाइम डिफरेंस ही निकालेंगे। ओके, तो अब क्या हो रहा है आपके पास, मैं मानता हूँ कि जब आपके पास ये जो लाइट सीधी सीधी ट्रैवल कर रही थी, ठीक है, और जब आपके पास ये पी हाफ सिल्वर मिरर पर आके पड़ती है, ठीक है, आके यहाँ पर स्ट्राइक करती है, ठीक है, तो हम ये भी तो जानते हैं ना कि जब आपके पास ये लाइट ऐसे ट्रेवल कर रही थी तो आपके पास ये जो ये ऑपरेटस है सारा का सारा, ये जो अर्थ में है, ठीक है, तो अर्थ भी तो आगे की तरफ चल रही थी, ठीक है। अगर लाइट ऐसे चल रही है तो अर्थ भी तो आगे की तरफ चल रही है,
ठीक है। तो ये ऑपरेटर्स भी तो सारा का सारा आगे की तरफ चल रहा है। जब ये ऑपरेटर सारा के सारा आगे की तरफ चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर जो ये लाइट जो आ रही है, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद जो ये ऊपर आपको यहाँ पर M1 मिरर मैंने बनाया था, ठीक है, जब यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जब ये आगे जाएगी, ठीक है, तो इसे ऐसा फील होगा कि आपके पास ये जो M1 मिरर है वो यहाँ पर आ गया है, क्योंकि आपके पास ऑपरेटर्स आगे की तरफ चल रहा है, ठीक है, ऑपरेटर्स आगे की तरफ चल रहा है, तो ये ऐसे थोड़ा सा, ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए, थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए इसके इधर, ठीक है, तो ये आपके पास ऑपरेटर्स ऐसे चला गया, ठीक है, और ये था आपके पास M, इसको M1 कर देते हैं, इसको M1 M1, और ये आपके पास M1 डैश, ठीक है। तो लाइट यहाँ पर जाती हुई ना दिखाने के बजाय आपको लाइट ऐसे जाती हुई दिखेगी, और जब लाइट ऐसे जा रही होगी, ठीक है, और जब वापस से लाइट रिफ्लेक्ट होगी, ठीक है, तब जो ये जो चीज़ है, ये जो P जो मिरर है, वो आपके पास यहाँ पर आगे पहुँच जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ठीक है, तो ये यहाँ पर पहुँच गया, इसको मैं P डैश कह देता हूँ, ठीक है। तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि आपके पास जब लाइट आ रही थी तो ये ऑपरेटर सारा का सारा ऑपरेटर्स भी मूव कर रहा था, ठीक है। अगर सारा का सारा ऑपरेटर्स मूव कर रहा है तो जो यहाँ से पी पॉइंट जो इस हाफ सिल्वर मिरर से जो लाइट रिफ्लेक्ट करेगी वो ऐसे जाने की बजाय आपको ऐसे जाती हुई दिखेगी, क्योंकि ऑपरेटर्स आगे चला गया, ऑपरेटर्स आगे चला गया तो ये ऐसे जाएगी, और जब आपके पास दूसरी तरफ जब आएगी तब ऐसे आ जाएगी, मतलब रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आएगी। अब मैं ये मान लेता हूँ कि M1 से यहाँ पर लिख देता हूँ, M1 से M1 डैश जब आपके पास ऑपरेटर्स पहुँचा, ठीक है, तो वो आपके पास टी टाइम में पहुँच गया, और M1 से M1 डैश तक पहुँचने का जो आपके पास वेग है वो वही वेग है जिस वेग से आपके पास पृथ्वी चल रही है, ठीक है। तो मुझे बताइए कि अगर M1 से M1 डैश पहुंचने में टी समय लगा है और सारे ऑपरेटर्स की जो आपके पास वेलोसिटी थी वो v है, तो यहाँ पर M1 और M1 डैश में दूरी कितनी होगी? हाँ जी, vt होगी, ठीक है। तो इससे मैं लिख देता हूँ ये आपके पास कितनी है, vt है, ठीक है। अब देखिए इसी समय अंतराल में क्या हो रहा है, आपके पास जब यहाँ से p से M1 डैश तक पहुँच रही है, p से M1 डैश तक पहुँच रही है, ये भी t समय में पहुँच रही है, ठीक है। जब ये t समय में पहुँच रही है तो यहाँ पर तो लाइट है और लाइट की स्पीड आपके पास c होती है, तो यहाँ पर जो समय लगेगा वो आपके पास कितना लगेगा, यहाँ से मैंने नोट किया कि जो मेरे पास M1 डैश है वो तो आपके पास VT है, ठीक है, और जो आपके पास PM1 डैश है, अब PM1 डैश कैसे कवर हुआ है आपके पास, PM1 डैश में यहाँ पर लाइट जा रही है, ये लाइट जा रही है, लाइट की स्पीड c होती है और टाइम t के लिए ट्रैवल किया है तो इसने डिस्टेंस ये ct ट्रैवल कर लिया, ओके। और एक चीज़ और, जो ये आपके पास M1 मिरर है, ये जो M1 मिरर है, इस M1 मिरर की आपके पास ये P मिरर से जो दूरी है वो आपके पास D है, ठीक है। ये पहले मैंने लिखी नहीं तो अब लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास आप देखिए मुझे क्या पता लग गया है, यहाँ पर एक ट्रायंगल बन रहा है तो उसके अंदर पाइथागोरस लग जाएगी मेरे पास, तो वो PM1 का स्क्वायर प्लस M1 डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके होगा ये, हाँ जी, ये आपके पास होगा PM1 डैश का स्क्वायर, ठीक है। तो PM1 कितनी है वैल्यू, PM1 वैल्यू मेरे पास D है, तो D स्क्वायर प्लस M1 डैश, M1 डैश, तो ये मेरे पास हो गया V स्क्वायर T स्क्वायर, ठीक है। और PM1 डैश आपके पास C स्क्वायर T स्क्वायर, तो यहाँ से मुझे टाइम तो लग जाएगा, मतलब कितने समय में वो P से M डैश तक पहुँचा, ठीक है, P से M1 डैश तक पहुंचा। तो यहाँ से मैं टाइम निकाल लूँगा तो टाइम आप इजीली निकाल सकते हैं, तो आपके पास कितना आ जाएगा, देखिए डी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू टी स्क्वेयर सी स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ओके। तो यहाँ से इसको मैं टाइम T1 कर लिख लूँगा आगे से, ठीक है। तो T1 लिख रहा हूँ इसको बस मैं, और कुछ नहीं है, ठीक है। आगे क्योंकि दूसरा टाइम लेंगे उसको T2 लिख लेंगे, ठीक है। तो इसको लिख देते हैं डी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर, ठीक है, इतना आ गया। यहाँ से अगर मैं सी स्क्वेयर कॉमन ले लूँ, ठीक है, सी स्क्वेयर 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर, ठीक है। तो ओके, तो डी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर की -1, ठीक है, इतना बन गया आपके पास ही। तो यहाँ से मैंने क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ T1 इज इक्वल्स टू डी बाई सी और 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर की पावर -1/2, ठीक है। इसे थोड़ा सा और सोल्व किया जाए, इससे बाइनोमियल खोल रहा हूँ बस मैं सिर्फ इसके अंदर, यहाँ पर इसमें बाइनोमियल खोल रहा हूँ, ठीक है। बाइनोमियल खोलेंगे तो डी बाई सी का तो डी बाई सी मैंने वैसे लिख लिया है,
ठीक है। अब इसका बाइनोमियल खोल रहा हूँ, 1 माइनस एक्स की पावर माइनस हाफ है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है आपके पास, पहले 1 लिखा, ठीक है, फिर माइनस, और फिर ये -1/2 भी इधर आ जाएगा, ठीक है। पावर इधर आ जाती है, आपको एक्सपेंशन बता रहा हूँ मैं तरीका, मतलब सिंपल शॉर्ट वे में, ठीक है। तो माइनस माइनस आपके पास प्लस हो गया, और 1/2 वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर, और ऐसे ही मैं हायर टर्म्स इसके नेगलेक्ट कर दूंगा, ठीक है। तो आपके पास ये इतना आ गया, डी बाई सी 1 प्लस वी स्क्वेयर ओवर 2 सी स्क्वेयर, ठीक है। ओके, तो अब ये जो T1 टाइम था मेरे पास, जो ये T1 टाइम यहाँ से P से M1 डैश जाने में लगा है, ठीक है। तो M1 डैश से P डैश भी तो आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो T1 लगा है, यहाँ पर भी तो T1 एक और लगेगा, ठीक है। तो 2T1 हो गया है मेरे पास ये, ठीक है। टोटली जब ये जाएगा और आएगा तो दुगना समय लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास जो आपके पास जो लास्ट में रिजल्ट आया है T1 वाला, ठीक है, उसको मैं क्या कर दूंगा, ट्वाइस कर दूंगा, इसको दुगना कर दूंगा। तो मेरे पास ये कितना हो गया, ट्वाइस टाइम। तो T1 मेरे पास हो जाएगा 2D/C 1 प्लस 1/2 वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर, ठीक है। तो ये तो मेरा T1 आ गया, ठीक है। ऐसे ही मैं यहाँ पर दूसरा निकालता हूँ। ओके, तो अभी तो हमने ये देखा कि जब आपके पास लाइट रेज P से M1 मिरर की तरफ जाएंगी, मतलब कि परपेंडिकुलर जाएंगी, पर यहाँ पर एक और ऑप्शन भी तो था, एक और मिरर था यहाँ पर, ठीक है, जो मैंने यहाँ पर बनाया था आपके पास M2 मिरर बनाया था, जब आपके पास जो रेज हैं पैरेलल मूव करेंगी, ठीक है, पैरेलल मतलब स्ट्रेट चली जाएंगी, ठीक है। तो क्या होगा कि जो रेज यहाँ पर से लाइट लाइट जो आ रही थी आपके पास से, तो क्योंकि अपरेटस भी मूव कर रहा था, तो M2 भी अब चलकर कहाँ पर पहुंच जाएगा, M2 डैश तक चला जाएगा, M2 डैश, ठीक है। अब देखिए लाइट तो यहाँ से आ रही है, ये आ रही है, ठीक है, ऐसे आ रही है, पर यहाँ पर क्या हुआ, M2 की पहुंचने के बजाय उनको M2 डैश तक जाना पड़ा। अब क्योंकि उसे M2 डैश तक जाना पड़ा, तो इसकी वजह से उसे समय ज़्यादा लगेगा, ठीक है। और यहाँ पर भी जो आपके पास ये P मिरर से अ, ये M2 मिरर की जो दूरी है वो D है, ठीक है। इस बात को भी आप ध्यान में रखिएगा। ओके, तो यहाँ पर मैं टाइम देखता हूँ कि टाइम कितना लगा है। जैसे P से आपके पास, जैसे यहाँ से ट्रैवल करना शुरू हुआ, P से क्रॉस करेगी तो M2 तक तो पहुंचेगी नहीं, M2 डैश तक पहुंचेगी। पर हाँ, क्योंकि ऑपरेटस है, ऑपरेटस में आपके पास जो इनके बीच में दूरी है P से M2 या फिर P डैश से M2 डैश, ये दूरी आपके पास सेम ही रहेगी, ठीक है, क्योंकि ये सब कुछ ऑपरेटस में क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो आपके पास जो लाइट आ रही थी ऐसे, ठीक है, अब क्योंकि अपरेटस जा रहा है ऐसे, ठीक है, लाइट की स्पीड है c, अपरेटस की स्पीड है v। अब मैं जानता हूँ कि c की स्पीड ज़्यादा है। अब आप ऐसे ही मान लीजिए, ये आप हैं और ये मैं हूँ, ठीक है। अब आपकी स्पीड ज़्यादा है और मेरी स्पीड कम है, ठीक है। तो आपको मेरी स्पीड कितनी दिखाई देगी, ठीक है, आपको मेरी स्पीड कितनी दिखाई देगी, आप ऐसे कहोगे कि अगर मेरी स्पीड c है और तेरी स्पीड v है, तो मुझे आपकी स्पीड c माइनस वी दिखाई देगी, ठीक है। आप खुद की स्पीड में से मेरी स्पीड कम करके बताएंगे ना, ठीक है। अगर ऐसा हो आपके पास कि आप ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, और मैं ऐसे आ रहा हूँ, ठीक है, तो आपको कितनी स्पीड लगेगी, अगर आप सी से जा रहे हैं और मैं वी से आपकी तरफ आ रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिए, हम एक दूसरे को जल्दी अप्रोच करेंगे, तो इसलिए हमारे को हमारी स्पीड सी प्लस वी लगेगी, ठीक है। तो इस चीज़ को आगे देखते हैं। यहाँ पर आपके पास T2, तो इसे डिस्टेंस कितनी कवर करनी पड़ रही है जाने में, जाते वक्त इसने डिस्टेंस जो कवर की है वो d डिस्टेंस कवर की है। अब क्योंकि c ज़्यादा था और v कम था, दोनों एक ही दिशा में जा रहे थे, तो c माइनस वी हो जाएगा, ठीक है। दूसरी तरफ आपके पास जब ये आएगी, ठीक है, जब ये वापस वापस चलना शुरू करेगी, ठीक है, तो M2 डैश से वापस आएगी, तब ये चीज़ जो P थी वो P डैश तक पहुंच जाएगी। तो P डैश तक पहुंच जाएगी तो दूरी तो अभी भी इनके अंदर D ही है, ठीक है। तो अब ये चीज़ अब जो लाइट थी उसको यहाँ पर P पर जाने के बजाय उसको P डैश तक पहुंचना होगा। अब क्योंकि जो हमारा ऑपरेटस था आगे चला गया, ठीक है, तो D C प्लस वी हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपके पास लाइट ऐसे आ रही है और ऑपरेटस ऐसे जा रहा है, ठीक है। तो V वेलोसिटी से तो ऑपरेटस जा रहा है और C वेलोसिटी से लाइट आ रही है। तो T2 को सॉल्व करूंगा मैं, ठीक है। तो T2 कितना आ जाएगा आपके पास, इसको सॉल्व कर लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए आप, ठीक है। d ओवर सी माइनस वी और d ओवर सी प्लस वी, ठीक है, तो इनका जो एलसीएम लेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, सी स्क्र माइनस वी स्क्र, सी स्क्र माइनस वी स्क्र, और ऊपर आ जाएगा 2d c। इसे आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, इसे आपको सॉल्व कर लेंगे, मुझे पता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन लीजिए, यहाँ पर 2d बाई सी
ले लेते हो, चलो सी स्क्वेयर 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर और ऊपर सी है, ठीक है। तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा आपके पास, ठीक है, सी से सी कैंसिल, तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2d/c और 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर की इनवर्स, ठीक है, इतना आ जाएगा आपके पास। तो ये मेरे पास कितना आ गया, ये T2 आ गया, ये T2 आ गया, ठीक है। T2 मेरे पास ये रहा और T1 मैंने नीचे निकाल रखा है, ठीक है, दोनों की वैल्यू लिख लेता हूँ मैं। तो T2 इज इक्वल टू 2d/c 1 माइनस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर की -1, ठीक है। यहाँ पर भी बाइनोमियल लगा लेंगे, बाइनोमियल लगानी आपको आ गई है क्योंकि हाई टर्म्स हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। 1 माइनस करेंगे और माइनस यहाँ पर जब आगे आ जाएगा तो +1 हो जाएगा और वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर, ठीक है। तो T2 मेरे पास ये रहा और T1 मेरे पास ये रहा। अब ठीक है, इसमें हमें करना क्या था, जो आपके पास लाइट एक तो जो लंबवत जा रही थी और एक जो स्ट्रेट लाइन में जाकर वापस आ रही थी, ठीक है, हमें यहाँ पर जो एक अपरेटस था माइकलसन इंटरफेरोमीटर, वहां पर हमें ये देखना था कि दोनों के टाइम में फर्क कितना आ रहा है। तो मैंने टाइम तो निकाल लिया है, ठीक है। अब दोनों के टाइम में फर्क मुझे निकालना है, तो टाइम में फर्क कैसे निकालेंगे, T2 माइनस T1 कर दिया जाए, T2 माइनस T1 और इसको मैं लिख देता हूँ डेल टी के बराबर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा अपने पास, इसको सॉल्व करना है बस आपने। 2d/c तो कॉमन ही आ रहा है, ठीक है, 2d/c तो मैंने कॉमन ही ले लिया, ठीक है। और अंदर क्या है, 1 प्लस वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर और -1/2 वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर, ठीक है। तो इन दोनों को कैंसिल कर दीजिए आप, कितना आ जाएगा आपके पास, 1 से 1 गया और आपके पास यहाँ पर आ गया 2d/c और वी स्क्वेयर बाय 2c स्क्वेयर, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल वापस से और आपके पास आ जाएगा डी वी स्क्वेयर ओवर सी क्यूब, ओके। ओके, तो जो आपके पास यहाँ पर जो टाइम डिफरेंस आ रहा है डेल टी आपके पास कितना आ रहा है, डी वी स्क्वेयर ओवर सी क्यूब आ रहा है, ठीक है। तो मतलब कि जो यहाँ पर वेव्स पहुँच रही हैं, एक तो ये पहुँच रही है, ठीक है, एक तो ऐसे आ रही है, एक ऐसे आ रही है, ऐसे होते हुए जब यहाँ पर इंटरफेरोमीटर पर रिकॉर्ड होता है, ठीक है, एक वेव ऐसे आ गई और दूसरी वेव मान लीजिए ऐसे आ गई, ठीक है, तभी तो डिफरेंस आ रहा है ना, टाइम में फर्क आ रहा है, तो मतलब कोई ना कोई पहले आई होगी, ठीक है। तो इनके अंदर बीच में कोई आपके पास डिफरेंस होगा, इनके इनके बीच में कोई डिफरेंस होगा, लेंथ का डिफरेंस होगा, जिसको मैं कहता हूँ पाथ डिफरेंस। इनके पाथ में कोई डिफरेंस होगा, उसको मैं मानता हूँ डेल एक्स है, ठीक है। अब ये डेल एक्स होगा कितना, ठीक है, अब डेल एक्स होगा कितना ये कैसे पता लगेगा, अब दोनों ही की स्पीड कितनी है, ठीक है, दोनों की स्पीड सी थी, ठीक है। अब दोनों में आपके पास टाइम कितना लगा, टाइम का फर्क कितना है, डेल टी कितना है मेरे पास, डी वी स्क्वेयर ओवर सी क्यूब। तो मेरे पास जो पाथ का डिफरेंस है, इनके बीच में जो पाथ का डिफरेंस है, डिस्टेंस का फर्क है इनके अंदर, वो मेरे पास डी वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर है, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई है आपको। अब देखिए, अब मैं अगर यूं कहूँ कि आपके पास जो फ्रिंजेस बढ़ती हैं इसके अंदर, ठीक है, जो फ्रिंज बढ़ती है इसके अंदर जब इनके बीच में फर्क आता है, ठीक है, मान लीजिए एक वेवलेंथ पर आपके पास एक फ्रिंज बनती है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कितनी फ्रिंजेस बन रही होंगी, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस बन रही होंगी, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ फ्रिंजेस निकालने के लिए क्या करेंगे अपने, ये वेवलेंथ के आपके पास डिफरेंस, ठीक है। तो यहाँ पर तो मुझे पता है ना कि डिफरेंस कितना है, यहाँ पर मुझे दो वेव्स के बीच में जो लेंथ का डिफरेंस है वो डेल एक्स है, डेल एक्स है यहाँ पर जो डिफरेंस, ओके। और यहाँ पर जो एक वेवलेंथ के लिए जो फ्रिंज बनती है वो एक बनती है, तो एक यूनिट के लिए कितनी बनेगी, 1/लैम्डा, ठीक है। तो डेल एक्स के लिए कितनी बनेगी, डेल एक्स बटे लैम्डा, ठीक है। तो ये डेल एक्स बटे लैम्डा है क्या, पहले मैं कह रहा हूँ कि एक लैम्डा के लिए जो फ्रिंज बनती है वो एक बनती है, ठीक है। फिर यूनिट के लिए कितनी बनेगी, 1/लैम्डा बनेगी। फिर डेल एक्स जो कि इसमें असल में अंदर जो हमने निकाला था डी वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर, इसके लिए कितनी बन जाएगी, डेल एक्स बाय लैम्डा बन जाएगी, ठीक है। तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस आए हैं मेरे पास, ये कितने फ्रिंजेस बनेंगे मेरे पास, ठीक है। तो डेल एक्स ओवर लैम्डा, डेल एक्स ओवर लैम्डा, तो इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू, डेल एक्स की वैल्यू आपके पास है डी वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर लैम्डा, ओके। अब देखिए माइकलसन मोरले और उन्होंने क्या किया, अब इस सारे ऑपरेटर्स को उन्होंने 90 डिग्री से रोटेट कर दिया, टर्न कर दिया, ऑपरेटर्स, सारे ऑपरेटर्स को 90 डिग्री से टर्न कर दिया। अब जब 90 डिग्री से टर्न कर दिया तो आपके पास, इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डी वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर लैम्डा को, ये मेरे पास नंबर ऑफ फ्रिंजेस है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूँ डेल एन से, ठीक है। अभी नंबर ऑफ फ्रिंजेस कितने आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वापस आते हैं, जब 90 डिग्री से टर्न कर दिया, ठीक है, तो नंबर ऑफ फ्रिंजेस भी मेरे पास दुगने हो जाएंगे, ठीक है, नंबर ऑफ फ्रिंजेस भी मेरे पास दुगने हो जाएंगे, 2 वी स्क्वेयर ओवर सी स्क्वेयर लैम्डा,
ठीक है। क्यों देखिए क्यों किया उन्होंने ये 90 डिग्री से टर्न क्यों किया? क्योंकि पहले जो फ्रिंजेस आ रहे थे, ठीक है, वो आपके पास इतने आ रहे थे, ठीक है। अब क्योंकि दुगने हो जाएंगे, क्योंकि वही चीज़ वापस से होगी, ठीक है। तो इसमें ये चीज़, वो चीज़ दुगनी हो जाएगी, ठीक है। और कैलकुलेशन करने में आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कम पॉइंटों में आएगी, ठीक है, ज़्यादा पॉइंटों में नहीं जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर अब जो माइकलसन मोर्ले और उन्होंने जो डिस्टेंस ली थी, ठीक है, डी की वैल्यू ली थी, डी की वैल्यू उन्होंने 11 मीटर ली थी, ठीक है। और जो यहाँ पर जो वेलोसिटी है, जो v है यहाँ पर, ये आपके पास अर्थ की वेलोसिटी है, जो कि आपके पास कितनी होती है, जैसे यहाँ पर वी स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर है, तो मुझे v बाई सी का फॉर्मूला पता है, v बाई सी आपके पास 10 की पावर -4 होता है, ठीक है। तो ये मैं सीधा डायरेक्ट पुट करूंगा। और जो आपके पास वेवलेंथ है, जो लाइट की वेवलेंथ स्रोत से डाली गई थी, उसकी जो वेवलेंथ है 5.9 इंटू 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। ये सभी आपके पास किसके डाटा है? ये माइकलसन मोर्ले और डाटा है, ठीक है, जो कि उन्होंने एक्सपेरिमेंट के दौरान लिया था, ठीक है। तो डेल एन की वैल्यू आपके पास कितना आ गया? ये जब आप सभी सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, डी की वैल्यू है आपके पास वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर की वैल्यू है, लैम्डा की वैल्यू है, तो डेल एन की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 0.37 उनके। अब क्योंकि टाइम का फर्क आया तो दो वेव्स के बीच में जो पाथ का फर्क था वो आया। अब जो पाथ का फर्क आया, ठीक है, तो जिसकी वजह से आपके पास जो डार्क ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं वो भी फ्रिंजेस मुझे दिखी, ठीक है। एक तो दो फ्रिंजेस के बीच में जो अंतर था वो 0.37 का था, ठीक है। तो पर जब इन्होंने ये एक्सपेरिमेंटली किया है, अभी तो सब कुछ ये माइकलसन मोर्ले ने किस पे किया? कॉपी पे किया था, ये कॉपी पेन पे करके, पेन कॉपी लेके करके देखा था, भी हाँ ऐसे करके ऐसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। पर जब अपने इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, और देखा एपरेटस में कि आखिरकार ये फ्रिंजेस बढ़ती हैं ऐसी कि नहीं बढ़ती हैं, तो फ्रिंजेस नहीं बनी थी, ठीक है। तो कहीं न कहीं उनका ये एक्सपेरिमेंट गलत था। उसके बाद इन्होंने मतलब कि इसको बहुत तरीके से किया, मतलब कि पृथ्वी के नॉर्थ पोल पर ले गए, साउथ पोल पर ले गए, कभी इक्वेटर पर ले गए, ठीक है। पर कभी भी उन्हें जो ये 0.37 वाली फ्रिंज है, कभी भी उन्हें वो एक्सपेरिमेंट में नहीं दिखी। उन्होंने हालाँकि मतलब कि इसको बड़े पैमाने पर भी किया, जैसे कि इसमें जो जितने भी मिरर्स लग रहे हैं, उनकी मिरर की संख्या बढ़ा दी, ठीक है, तभी भी कोई रिज़ल्ट नहीं आया, ठीक है। तो ये बात थी सारी माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट की, ओके।